ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारे इस ब्रह्मांड से जुड़ी जिसके बारे में हम अब तक नहीं जान पाए। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। वही कई अनसुलझे राज भी है। इस बीच वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कुछ नई खोज को कर दिखाया। जैसा कि आप जानते हैं, हर नई खोज अपने साथ कई सवाल भी लेकर आती है। ऐसे में जवाब ढूंढने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक रेवोल्यूशनरी टेलीस्कोप सामने आया जो इस काम में एस्ट्रोनॉमर्स की मदद कर रहा है। इसे हबल का उत्तराधिकारी कहा जाता है। इसका लाइट कलेक्टिंग एरिया हबल से 6 गुना ज्यादा है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप का जॉइंट कोलैबोरेशन है। और इस बार वेब ने 19 स्पाइरल गैलेक्सीज की खोज की है। इनकी इमेजेस वेब ने हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर की है, जिसकी वजह से टाइनी बबल्स और फिलामेंट्स की बारीक से बारीक जानकारी मिलने से एस्ट्रोनॉमर्स को इस पर अपना रिसर्च जारी रखने में मदद मिल रही है। वेब द्वारा स्पाइरल गैलेक्सीज की ये इमेजेस में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? जानिए हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। वेब का हाई रेजोल्यूशन इसे गैलेक्सीज और उनमें मौजूद डिटेल्स को देखने के लिए शक्तिशाली बनाता है, जो हबल के साथ करना नामुमकिन था। वेब की काबिलियत उसे खुद को अरबों साल पहले ब्रह्मांड में बने पहले सितारों और गैलेक्सीज को देखना मुमकिन बनाती है। जुलाई 2022 में वेब द्वारा खींची गई इमेज को लोगों के लिए जारी किए जाने के बाद से वेब ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और इस बार वेब ने एक नहीं बल्कि स्पाइरल गैलेक्सीज की 19 अलग अलग इमेजेस के साथ जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ये इमेजेस इन दूर की गैलेक्सीज में तारों, गैस और धूल की एक लुभावनी टेपेस्ट्री दिखाती है। इन इमेजेस को फिजिक्स एट हाई एंगुलर रेजोल्यूशन इन नियरबाई गैलेक्सीज प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में क्लिक किया गया था। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप के मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर और अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे दूसरे टेलीस्कोप हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस मकसद के लिए वेब के 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक था नियर इंफ्रारेड कैमरा और दूसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, NIR कैम नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेजेस को कैप्चर करता है, जबकि मिरी में फिल्टर होते हैं जो मिड इंफ्रारेड बैंड के अंडर इमेजेस को क्लिक करते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: फ्लैट डिस्क, उभार और प्रभामंडल। डिस्क जो है वो तारे, गैस और धूल से बनी है। वही उभार में पुराने तारों की भारी कंसंट्रेशन है, जबकि प्रभामंडल में तारों की बहुत कम कंसंट्रेशन है। साथ ही माना जाता है कि इसमें डार्क मैटर भी है। कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में काफी बड़ा एक ब्लैक होल भी होता है। नए तारे का बनना आमतौर पर स्पाइरल भुजाओं में होता है। कई स्पाइरल गैलेक्सीज के केंद्र में एक पट्टी भी होती है। वैसे हमारा मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। वेब द्वारा इन 19 स्पाइरल गैलेक्सी की इमेजेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने वाली बात यह है कि वेब ने इंफ्रारेड वेवलेंथ में इन गैलेक्सीज की हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस को देने का काम किया। वेब ने इन गैलेक्सीज में छोटे बबल्स और फिलामेंट्स के छोटे से छोटे डिटेल्स को देखना मुमकिन बना दिया। इस इमेज में NIR कैम द्वारा देखे गए डिटेल नीले रंग में दिखाए गए हैं, जबकि मिरी द्वारा देखे गए डिटेल चमकदार लाल और ऑरेंज रंग के वाइब्रेंट शेड्स में दिखाए गए हैं। इन इमेजेस में नीले रंग में टिमटिमाते हुए दिखाई देने वाले तारे पुराने हैं, जबकि लाल रंग के तारे अभी तक पूरी तरह से बनने वाले तारों के चमकीले लाल बीज हैं। लाल और ऑरेंज रंग में भी जो दिखाई दे रहा है वो चमकती हुई धूल है। स्पाइरल भुजाएं गैलेक्सी में इस धूल और गैस के मार्ग का पता लगाती है। ये गैस और धूल वेव्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट होती सी लगती है। गैस और धूल के इन तरंगों की स्टडी करके बहुत सी जानकारी हासिल की जा सकती है। स्पाइरल भुजाओं के बीच की दूरी बताती है कि गैलेक्सी अपनी गैस और धूल को कैसे बांटती है। इन स्पाइरल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से पता चलता है कि एक गैलेक्सी कैसे शुरू होती है और तारे का बनना बंद कर देती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक जो भी ऑब्जर्वेशनल डेटा इकट्ठा किया है वो बताता है कि गैलेक्सीज अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। केंद्र में मौजूद तारे बूढ़े हैं और बाहरी भुजाओं के तारे युवा हैं। यही वजह है कि ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्रों में एक नीले रंग की स्पॉटलाइट होती है जो पुराने तारा समूह का संकेत देती है। लेकिन आप कुछ गैलेक्सीज को केंद्र में रेड डिफ्रैक्शन स्पाइक के साथ भी देख सकते हैं।
यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी का संकेत देता है। JWST द्वारा देखे जाने वाले विशाल संख्या में सितारों का एक डेटाबेस बनाकर हम उन सितारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में हैं, और इस तरह अलग अलग तरह के सितारों के जीवन चक्र के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स ऐसी इमेजेस का विश्लेषण करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल थियरिस्ट्स द्वारा अपने मॉडलों को फीड करने में किया जाता है। फिर उनके मॉडल हमें तारा निर्माण और स्पाइरल गैलेक्सीज के विकास को समझने में मदद करते हैं। हाल ही में वेब ने एक और चौंकाने वाली तस्वीर खींची थी जो बड़े मैगेलेनिक क्लाउड के नेबुला N79 में हो रहे जोरदार स्टार फॉर्मेशन को दर्शाती है। N79 नेबुला बड़े मैगेलेनिक बादल के बड़े पैमाने पर अनजान साउथवेस्ट रीजन में 1630 प्रकाश वर्ष तक फैला एक क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेबुला क्या है? नेबुला, जिसका अर्थ लैटिन में बादल है, जो गैस और धूल का एक मिश्रण है जो इंटरस्टेलर स्पेस में तैर रहा है। समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मैटर जमा होकर यह बादल इतना सघन हो जाता है कि इसके अंदर तारे बनने लगते हैं। इनमें से कुछ धुंधले बादल केवल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे उनमें समाये गर्म तारों से चमकती हैं। ओरियन नेबुला रात के वक्त आसमान में सबसे चमकीला नेबुला है, जो प्रकाश प्रदूषण से रहित अंधेरे आसमान में ओरियन की तलवार में एक धुंधले पैच के रूप में साफ दिखाई देता है। लेकिन N79 नेबुला इतनी धुंधली है कि इसे डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता। इसीलिए हमें वेब जैसी शक्तिशाली दूरबीनों की जरूरत है। इस इमेज में सबसे चमकीली जगह नेबुला के अंदर एक युवा तारा है। आपको तारे के चारों ओर 6 स्पाइक्स भी दिखाई देते हैं जो इसे टिमटिमाते तारे जैसा बनाते हैं। स्पाइक्स दूरबीन बनाने की एक कलाकृति है और इन्हें डिफ्रैक्शन स्पाइक्स कहा जाता है। डिफ्रैक्शन स्पाइक्स आमतौर पर तब बनते हैं जब प्रकाश रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर के चारों ओर मुड़ जाता है। इस इमेज में 6 स्पाइक्स वेब के 18 मिरर्स की हेक्सागोनल समरूपता के कारण है। वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने इस तस्वीर को क्लिक किया। आपको नेबुली की तस्वीरें खींचने के लिए इंफ्रारेड कैमरे की जरूरत होती है, क्योंकि इंफ्रारेड प्रकाश आपके कैमरे तक पहुंचने के लिए इस ब्रह्मांडीय धूल को भेद सकता है, जबकि छोटी विजिबल वेवलेंथ्स पूरी तरह से धूल द्वारा अब्सॉर्ब हो जाएगी। ऐसे स्टार फॉर्मिंग रीजन्स के अध्ययन से कौन सी वैज्ञानिक जानकारी निकल सकती है? बड़े मैगेलेनिक बादल में तारा बनाने वाली ये खास जगह बहुत एक्टिव रूप से तारे बना रहा है। यह वेब द्वारा पहली गैलेक्सीज में देखे गए स्टार फॉर्मेशन क्षेत्रों के बराबर है, जब ब्रह्मांड सिर्फ कुछ अरब साल पुराना था। इन दोनों इमेजेस की तुलना करके वैज्ञानिक ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड के दौरान क्या स्थितियां मौजूद थीं। लेकिन फिर हमारी मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन क्षेत्रों की स्टडी क्यों नहीं की जाती? इनकी स्टडी जरूर की जा सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना शुरुआती ब्रह्मांड की गैलेक्सी से अलग मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी आश्चर्यजनक इमेजेस देता रहेगा और हमें और ज्यादा हैरान करता रहेगा। वेब हमें आगे कौन सी आश्चर्यजनक इमेजेस देगा, ये जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार।